हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए हम आज हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी में जो पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था उस पत्र का नाम है उत्तंत मारतंत्र। और इस पत्र का संपादन या इस पत्र का प्रकाशन जिस शहर में हुआ था उस शहर का नाम है कोलकाता। इस पत्र के संपादक जिसने किया था वो थे जुगल किशोर। इस पत्र का संपादक जिसने किया था वो थे जुगल किशोर। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 4, हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 5, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में MI करके लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जितनी भी भाषाएं हैं वो किसी न किसी लिपि में ज़रूर लिखी जाती हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वह लिपि है देवनागरी लिपि। वह लिपि है देवनागरी लिपि। फ्रेंड्स, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप में से किस किस को पता है कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8, आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल किसने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल पंडित राहुल संकेतैन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल पंडित राहुल संकेतैन ने कहा है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम के लिए आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा और अपनी नोटबुक में MI करके लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, आदिकाल को बीज वापन काल किसने कहा है। आदिकाल को बीज वापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को बीज वापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर नोटबुक में टिक कर दिएगा। प्रश्न नंबर 10, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 11, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद बरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद बरदाई। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप इसे ज़रूर याद करिएगा। जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 को ज़रूर याद करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वीराज आसू के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज आसू के रचनाकार हैं चंद बरदाई। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 80 to 90% चांस है कि ये आपके पेपर में लिखा ही है। प्रश्न नंबर 13, कबीरदास जी की भाषा थी। कबीरदास जी की भाषा थी पंचमेल, खिची, सदुकरी। कबीरदास जी की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं साखी, सबद, रेमनी। प्रश्न नंबर 14, शिवा भवानी व छत्रसाल दशक किसकी रचना है। ये रचना है भूषण की। प्रश्न नंबर 15, पल्लव ग्राम्य चिदंबरा किसकी रचना है। पल्लव ग्राम्य चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं और सुमित्रानंद पंत हमारे प्रथम ऐसे कवि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए 1968 में। सुमित्रानंद पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए 1968 में। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लाती रहूँगी। सो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।